Assalamu alaikum. Welcome to all of you again. So this is this third part. Okay, let's start it. Question number 50 is, if GNP of Pakistan rises, it will encourage. First of all, we consider what is means by GNP. GNP means gross national products. ठीक है, तो जो नेशनल प्रोडक्ट्स की जो ग्रोथ होगी ना, अब वो किस चीज़ को इनकरेज करेगी? वो एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट दोनों को इनकरेज करेगी। ठीक है, दोनों को वो बढ़ाएगी, दोनों को मज़ीद ये मतलब इम्प्रूवमेंट आएगी इन दोनों चीज़ों में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 है, डाउन साइजिंग इज़। डाउन साइजिंग का मतलब ये बाय वर्ड ही हमें वैसे ये बता रहा है कि इसका क्या मतलब है। डाउन साइज करना, किसी चीज़ का साइज़ को कम करना, डाउन करना, नीचे आना, यानी कि एक किस्म का। तो इसका क्या है, टू मेक इन अ स्मॉलर साइज़। ठीक है, डाउन साइज का मतलब क्या है, टू मेक इन अ स्मॉलर साइज, कम साइज़ में करना। जैसा कि हम कंप्यूटर में अगर हमारे पास कोई फ़ाइल हो, मतलब हमारे पास कोई चीज़ हो, चाहे वो वीडियो फाइल हो या कुछ भी हो, तो हम उसका साइज़ वैसे मतलब कम कर सकते हैं। हम विनरार के ज़रिए उसे हम मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है विनराल, ऐसे किताबों की तरह बना होता है, आपने देखा होगा। तो उसके ज़रिए हम उसको बहुत कम साइज़ में कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो टू मेक इन अ स्मॉलर साइज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इन नॉर्थ। तो कौन सा जो है पहाड़ वो नॉर्थ अमेरिका का है, जो कि दिनाली के तौर पीक के पहाड़ी के तौर पर जाना जाता है। तो ये मैकिनली है। ठीक है, मैकिनली इज़ द राइट आंसर है। इसकी मज़ीद डिटेल भी दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, द पार्शल इक्वलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज़। अब ये पार्शल जुज़वी तौर पे जो मसावात होता है दौलत या किसी इनकम का, मतलब वो क्या है? वो है सोशल जस्टिस है। ठीक है, तो मसावात ज़ाहिर सी बात है हमें जो देनी चाहिए, सोशल यानी कि समाजी जस्टिस ये के तौर पे है। ये बहुत लाजमी है हमारे माशरे के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 है, इट इज़ हाई टाइम टू डू समथिंग। इसका क्या मतलब है? चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। तो हाई टाइम का क्या मतलब है कि ये किस चीज़ का हाई टाइम है? तो अप्रोप्राइट टाइम है। ठीक है, ये ख़ास एक टाइम है आपको जो मिला हुआ है, मतलब कि अभी जो वक्त है, अगर आपको कोई ऐसा ख़ास वक्त मिल गया जिसमें आपने मतलब आपका हाई टाइम है, आप इसी वक्त के दौरान कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अभी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स हैं वो पेंडिंग हैं सारे, कोरोना की वजह से, या मुख्तलिफ डिफरेंट रीज़न्स हैं। फ़िलहाल तो जो मेजर रीज़न है वो कोरोना है। तो तकरीबन एक मंथ का मज़ीद टाइम जो है एटलीस्ट हमें मिल चुका है। तो इसको अब क्या करना है, हमने यूटिलाइज़ करना है। तो ये क्या है, हमारा अप्रोप्राइट टाइम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, अ सोशल सिस्टम इन विच देयर इज़ लिटल और मोर पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मोबिलिटी। ठीक है, अच्छा ये एक सोशल सिस्टम, ये ठीक है पॉलिटिकल साइंस का वैसे इससे रिलेटेड है। तो ये क्या है, समाजी सिस्टम वो कहते हैं ऐसा समाजी सिस्टम जिसमें क्या है, कोई इंडिविजुअल मोबिलिटी बहुत कम है या ना होने के बराबर है, यानी कि तरक्की के चांस, ऐसा निज़ाम जिसमें तरक्की के चांस बहुत कम है। ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल का आगे बढ़ जाना या मतलब बहुत से लोगों का इंडिविजुअली आगे एक साथ बढ़ना बहुत नामुमकिन है, बहुत कम चांसेस हैं। इसका मतलब इस थ्योरी का मतलब है। ठीक है, इसे कहते हैं क्लोज सिस्टम। ठीक है, इसके इसके बरक्स जो होता है वो ओपन सिस्टम होता है। ठीक है, अब ओपन सिस्टम हो सकता है किसी पेपर में ओपन सिस्टम जाए, तो मैं उसको और बता दूँ कि ओपन सिस्टम ऑफ सोशल मोबिलिटी क्या है। ठीक है, आफ्टर फ्री मोबिलिटी होती है, इसमें फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी इंसान तरक्की कर सकता है, उसको मौके पूरे तरह दिए जाते हैं। उसको मतलब कोई भी इंसान है, वो सिर्फ वो थोड़ी क्या करेगा, उसको मेहनत करेगा या मतलब वो एक फोकस करेगा अपने काम पे, तो तरक्की हासिल कर देगा। इसे कहते हैं ओपन सिस्टम, यानी कि होता है इसमें हर तरह की आपको मौके दिए जाते हैं ओपन सिस्टम में। लेकिन जो क्लोज सिस्टम में है ना, उसमें मौके नहीं होते, बहुत कम होते। चाहे आप मेहनत भी करें तो आप वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये बिल्कुल उलट है ओपन सिस्टम के। ठीक है, तो उसमें क्या, इंडिविजुअल कैन नॉट क्रॉस देयर, यानी कि वो अपना एक दायरा, अपनी एक दीवार, एक इंडिविजुअल उसे बहुत मुश्किल है उसे फलांगना, यानी कि अपना जो उसका स्टेटस है, अगर वो एक मुतवासित तबके का है तो वो मतलब एक बड़े तबके में जाना उसका नामुमकिन है। अगर वो गरीब है तो उसका अमीर होना नामुमकिन है। मतलब आप इस तरह समझ लें कि ये इस तरह मतलब क्लोज सिस्टम में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें कास्ट सिस्टम आ जाता है। ठीक है, कास्ट सिस्टम आपका आ जाता है, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन आ जाती है। ठीक है, एथिक स्ट्रेटिफिकेशन आ जाती है। मतलब ये सारी बाउंड्रीज़ हैं।
उसमें बस इनके बहुत कम ऐसा होता है, कोई एक इंडिविजुअल तो शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करके मतलब आगे निकल सकता है, अपनी तरक्की कर सकता है, अलबत्ता उसके पास चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, द वे इन विच पीपल रिस्पॉन्ड टू वन अनदर इज़ गार्ड। तो ये सोशल मोबिलिटी है, समाजी। ठीक है, तो इसमें एक दूसरे को मतलब वो जो पीपल होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह फोर जैसे एक आर्गूमेंट बनी है, एक सिर्फ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह लोग तरक्की करते हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे का हाथ, जो सबसे ऊंचे ऊपर अगर कोई पहुंच गया है, आप इसे एक समझ लगते हैं कि एक बंदा तरक्की कर गया तो वो दूसरे को हाथ दे रहा है। तो जो तीसरा है वो उस नेक्स्ट किसी को आगे हाथ दे रहा है ताकि भाई तरक्की हो सके। मतलब जो नॉलेज इस के पॉइंट ऑफ ले लें आप, मतलब ट्रेड के पॉइंट ऑफ ले, तिजारत के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। ठीक है, आप में इसमें मौके दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, आयरन डेफिशिएंसी इज़ इन ह्यूमन बॉडी काज। ये क्यों होती है आयरन डेफिशिएंसी, या इसका मतलब जब ये होगी तो इसका क्या होगा, वो कौन सी बीमारी है जो आयरन कहते हैं फौलाद, हमारे जिस्म में जो फौलाद की कमी अगर हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, तो वो होती है जी अनीमिया। अब अनीमिया क्या है, खून की कमी है। ठीक है, अनीमिया कौन सी बीमारी होती है, खून की जब कमी हो जाती है तो उसको कहते हैं अनीमिया। ठीक है, ये बीमारी। ठीक है, अमूमन ये जो ख़वातीन होती हैं तो उनमें ये पाया गया है, जब जाहिर सी बात है वो डिलीवरी उसके बच्चों की हो रही है तो अमूमन ये उनमें ज़्यादा ये बीमारी होती है, ये डिज़ीज़ उनमें पाई जाती है। इसमें एक तो फौलाद की कमी और एक विटामिन B12 की कमी हो तब भी ये अनीमिया होती है, या फोलिक एसिड की कमी हो तब भी ये होती है। इसके अलावा थोड़ी सी और भी रीज़न है, मोरिसी भी होती हैं, लेकिन बहरहाल ये 3 रीज़न ख़ास तौर पे हैं। ठीक है, विटामिन B12 की वजह से अमोनिया होता है, आयरन की लैक ऑफ आयरन की वजह से भी होता है, और फोलिक एसिड्स की वजह से, लैक ऑफ फोलिक एसिड की वजह से भी ये अनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, वीनस सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ये किस दरिया के किनारे पर है, दनूबी इज़ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, ग़ज़वा तबूक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड डैश रोमन्स। ठीक है, जो ग़ज़वा तबूक है ना, ये रोमन्स और मुसलमानों के दरमियान मार्का जो है ये लड़ा गया था। ठीक है, हुआ कुछ ये था कि जो रोमन्स थे ना, उनको बहुत ज़्यादा मतलब जाहिर सी बात है, जब 9 हिजरी में उन्होंने देखा कि मुसलमान जोक दर जोक इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, बहुत से लोग मुसलमान हो रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है इस्लाम का अब क्या था, वो पीक था, एक वो ऐसा दौर था जब लोगों ने देख लिया था कि भाई ये इस्लाम तो एक, जिसे वो पहले नहीं समझते थे इतनी बड़ी ताकत, तो ये तो बहुत बड़ी ताकत बन गई है यहाँ पे। तो मतलब फिर लोगों ने क्या, दो जोक दर जोक इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, मतलब एक वाक़या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक यानी कि जो सहाबी था, हज़रत उमर असदी। ठीक है, हज़रत उमर असदी जो थे रज़ी अल्लाह अन्हो, उनको ना जो कैसर रोम का जो एक बंदा था उसका नाम था शर्जील बिन उमरो किसानी। ठीक है, शर्जील बिन उमरो किसानी, इसने ना उसको यानी कि मरवा दिया था। वो क्या था, मतलब कोई पैगाम रसा था, पैगाम पहुंचाता था, यानी कि जैसे पहले होता था कि एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के लोगों के साथ पैगाम आपस में शेयर करते थे, उनके लिए ख़ास बंदे मखसूस हुआ करते थे। ठीक है, तो शर्जील बिन उमरो किसानी ने क्या किया, हज़रत उमैर असदी को यानी कि शहीद कर दिया उनको। तो जाहिर सी बात है धोखे से, तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी जिसमें मुसलमानों को गुस्सा आया। उसकी एक कैसा रूम जो था ना, उसको ये खौफ था कि मुसलमान एक उभरती कुव्वत हैं और ये अब भाई हम पे जाहिर सी बात है गालिब आने के इनके चांसेस हैं कि इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो कैसर रूम जो था ना, उसने क्या किया, छेड़खानी शुरू कर दिया मुसलमानों के साथ, और वहाँ से पैगामात आने लगे कि भाई अब रोमन्स के लोग हैं ना, वो अब जंग के लिए मुसलमानों के लिए तैयारी कर रहे हैं और बड़े बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। और वहाँ के जो मुसलमान थे, अब जाहिर सी बात है जब इतनी ज़्यादा खबरें पड़ने लगी तो उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी। और इसी असना में आपको बता दूँ कि 9 हिजरी में भी आप सल्लम ने ईला किया था। ठीक है, ईला कहते हैं आप सल्लम ने अपनी बीवियों से दूरी इख्तियार की थी। ठीक है, तो 9 हिजरी में ये वाक़या हुआ था। ठीक है, और इसके बाद मस्जिद ज़रार भी इसी वाक़े के दौरान बनाई गई थी। कि मस्जिद ज़रार में क्या थी कि उसमें मुनाफ़िकीन ने बनाई थी। अब वो मुनाफ़िकीन क्या चाहते थे, इसी से असल में मिलता जुलता है ग़ज़वा तबूक से। मुनाफ़िकीन चाहते थे कि रोमन्स की वो मदद करें। ठीक है, अब वो किस तरह करें भाई, अब ज़ाहिर सी बात है
मुसलमान तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब यहाँ पे अगर उनकी हम खुलेआम तो मदद कर नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि देखें एक मस्जिद बनाते हैं। मस्जिद में क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो मुसलमानों को शक नहीं होगा, मुसलमान कुछ ही काम से रोकेंगे टोकेंगे नहीं। यहाँ पे हम अपनी हर तरह का मतलब मुसलमानों के ख़िलाफ़, दिल में तो उनके बुग़्ज़ था ना, तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हम मतलब हर तरह की तरकीब लड़ाएंगे, रोमन्स की भी मदद करेंगे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि आप नमाज़ पढ़ा दें। अब वो चाहते थे कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक बार नमाज़ पढ़ा देंगे तो ये मस्जिद मुतबरक हो जाएगी ज़ाहिर। तो आप सल्लम ने उस वक्त मना फरमा दिया था। आप सल्लम ने कहा था कि नहीं, पहले मैं जंग पे मतलब ये जो जंग है पहले हम ये लड़ेंगे, उसके बाद। तो आप सल्लम ने बाद में आप सल्लम ने इस मस्जिद को गिरवा दिया था, ठीक है। इसे मस्जिद ज़रार मतलब कहा जाता है। ये पूछा जाता है वो कौन सी मस्जिद है जिसे जो मुनाफिकीन ने बनाई थी और जिसे आप सल्लम ने मतलब उसे ज़मीन दो बोझ करवा दिया था। और ये जो ग़ज़वा तबूक है 630 AD को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मीनार पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन विच पार्क। तो अच्छा मैं आपको एक बता दूं, ग़ज़वा तबूक से पहले भी हज़रत ज़ैद हारिस को रज़ी अल्लाह अन्हु को एक रूमियों के साथ आप वसल्लम ने उनसे लड़ने के लिए रूमियों से इनका एक लश्कर भेजा था, और इन्होंने बड़ा ही जौहर दिखाए थे, उनसे लड़े थे रूमियों से, ठीक है। लेकिन वो कामयाबी जो मूता में हासिल हुई वो नहीं हो सकी थी, लेकिन इन्होंने बड़ा ही अपना मतलब बहुत ज़्यादा मुसलमानों की ताकत और कुव्वत का वहाँ पे इजहार किया था अमली तौर पे, ठीक है, हज़रत ज़ैद हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने। उसके बाद फिर ये ग़ज़वा तबूक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 है, मीनार पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन विच पार्क। तो ग्रेटर इकबाल पार्क में। क्वेश्चन नंबर 61 है, ईरान लॉन्च मंकी इनटू स्पेस। वैसे थोड़ा सा मैं हैरान था कि मैंने कहा शायद मन जो वर्ड मन की है शायद हो सकता है नाम रखा गया हो, लेकिन वैसे मन की ईरान मुस्लिम कंट्री है, उसने भी मतलब चले दूसरे तो भेजते हैं मतलब जानवर ये वो, ईरान ने भी बहरहाल मंकी बंदर को जो है 2011 में कोशिश की थी उसे भेजने की स्पेस में, जो कि फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद 2013 में कामयाब हो गया है ईरान, उसने बंदर को खला की सैर करवा के वापस सही सलामत दुनिया में ले आया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। क्वेश्चन नंबर 62 है, द टर्म्स द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रेसिंग द रूल ऑफ, ठीक है, लिबरलिज्म, ठीक है। अब क्या है इंटरनेशनल, ये है क्या लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म में ये होता है कि भाई ये एक पॉलिटिकल साइंस की मतलब थ्योरी है। इसमें होता है कि वो लिबरलिज्म कहते हैं, वो कहते हैं इंसान जो है ना वो अपना भला और बुरा तो जानता है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, अब उसको पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, उसके इक्वल राइट्स होने चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी हो, पॉलिटिकल वोट का राइट हो, राइट ऑफ ट्रेड हो, जिस तरह चाहे जिससे चाहे तिजारत कर सके, ठीक है। ये तमाम तरह यानी कि उसे ये चीज़ें दी जाएँ, तो इसे लिबरलिज्म कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाउ मेनी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs वाज साइंड पाकिस्तान एंड चाइना फॉर। तो ये 51 अब तक जो है ये हो चुके हैं। ये मतलब यादाश्त गिरियाँ होती हैं, ठीक है। मेमोरेंडम्स मीन यादाश्त गिरियाँ होती हैं कि भाई आपने और हमने ये जो काम है वो एक दूसरे से वादा, ये एक दूसरे से कहा हुआ है कि ये करेंगे, तो इसको याद दिलाने के लिए एक दूसरे को, ताकि भाई उन चीज़ों पे काम हो सके, तेज़ हो सके और उस पर बातचीत चलती रहे। इनका असल मकसद ये होता है, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना हैव साइन मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑपरेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी हम उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो उसकी यादगिरियों पे साइन होते हैं, दोनों ममालिक के जो है रिप्रेजेंटेटर करते हैं। ओरिजिनली द CPEC वाज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर वर्थ बिलियंस, तो 46 बिलियन डॉलर्स है, ठीक है, जो लेटर फिर 62 बिलियन डॉलर्स पे अब चली गई है। 65 को है MCQs, हु आर कॉल्ड रेड्स बिकॉज द कलर ऑफ देयर फ्लैग इज़ रेड। तो ये कम्युनिस्ट जो हैं इनको कहा जाता है क्योंकि इनका जो फ्लैग का कलर है ये रेड है। अब ये रेड ब्लू ग्रीन कलर तो साहब मैं अब आपको ले जाता भूल, इसलिए सिर्फ इस चीज़ की खातिर मैंने उनका जो झंडा है, उनका जो फ्लैग है उसको यहाँ पे लगा दिया, ताकि आपको इंशाल्लाह ये कम एटलीस्ट कभी ना बोले कम्युनिस्ट का मतलब जो उनके फ्लैग का कलर है वो रेड है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बाज़ का चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि बाज़ को आसान से आसान चीज़ें भी इंसान को भूल जाती हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड ए पर्सन हु हैज़ इलीगली कमिटेड दी।
अक्यूज, ठीक है। अगर कोई भी बंदा जुर्म करता है मतलब उसको क्या कहेंगे, हम उसे अक्यूज कहेंगे, यानी कि मुजरिम। ये द वर्ड अक्यूज मीन मुजरिम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट डज मीन बाय फियट। तो ये इसका बाइबल में मतलब दिया गया है कि मतलब कोई ऐसा काम जिसको इंसान हासिल करने के लिए खातिर ख्वाह या तो मेहनत ना करे, या मतलब एक ख़ास मेहनत के बाद वो मतलब जो हासिल ना हो, तो ये कमांड भी है और डिग्री भी है, ठीक है, बोथ ऑफ देम। 68 है, व्हाट इज़ कॉल्ड दैट पर्सन ऑन वोम अ पटिशन। अच्छा, ये जुडिशरी से रिलेटेड है कि पटिशन जो होती है ना, रिटन फॉर्म में हम देते हैं, तो जो वो पूछ रहे हैं कि उसको क्या कहा जाता है, उस बंदे को जो पटिशन देता है उसे रिस्पोंडेंट कहा जाता है, ठीक है। तो लीगली जो है उसको एक नाम दिया जाता है, तो उसे रिस्पोंडेंट कहा जाता है। आप ऐसे सुना होगा कि यार वो पटिशनर है, वो इस चीज़ का पटिशनर है, यानी कि उसने पटिशन जमा करा था। वैसे उसे लीगली जो कहा जाता है रिस्पोंडेंट वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इन अ सिविल केस व्हाट इज़ कॉल्ड द डिफेंडेंट्स रिटन रिस्पॉन्स टू द प्लेंटिफ्स कंप्लेंट्स। तो हियर द वर्ड इज़ आंसर, यानी कि सिविल केसेस में जो है इसको रिस्पॉन्स जो करते हैं वो कंप्लेंटेंट, मतलब उनको आंसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज़ लिटिगेशन। हियर द वर्ड इज़ लिटिगेशन, लीगल प्रोसेसेस। लिटिगेशन का मतलब होता है कानूनी चाराजोई। व्हाट इज़ मीन्स लिटिगेशन, उर्दू मीन इज़ कानूनी चाराजोई, सो लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, द हाईएस्ट और सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी इज़ नाउ एज। सबसे हाईएस्ट और सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी वो कौन सी होती है, वो होती है सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल में हमारी सुप्रीम अथॉरिटी हमारा वज़ीर आज़म होता है। 72, a social position attained by a person authority is now as achieved status, ठीक है। एक सामाजिक कोई भी यानी कि एक स्टेटस है जो कि हासिल किया है किसी पर्सन अथॉरिटी ने, यानी कि ठीक है, तो वो अचीव स्टेटस कहलाता है, हासिल करदा स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लार्जेस्ट गैस रिजर्व। अब गैस रिज़र्व का मतलब है किसके पास सबसे ज़्यादा गैस स्टोरेज मौजूद है। गैस स्टोरेज जैसे हम जाते हैं, हमें भी CNG या दूसरे कंप्रेस नेचुरल गैस के फॉर्म में हम देखते हैं, ठीक है। CNG मीन्स कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये रशिया के पास सबसे ज़्यादा रिसर्विसेज हैं, ठीक है, रिजर्व्स हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, हायर देन होप इज़ एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय। तो ये हायर बाय होप, ठीक है, ये बुक है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है इंसान जो ऐसा रिटन काम जो इंसान खुद लिखे, ठीक है, अपने बारे में, यानी कि वो उसकी सैर तफरी भी हो सकता है, अपनी ज़िंदगी की लाइफ के हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो द हायर देन होप इज़ द ऑटोबायोग्राफी इज़ रिटन बाय नेल्सन मंडेला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, हु रिकमेंडेड वीज़ा रिस्ट्रिक्शन ऑन नाइजीरिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो किसने मतलब रिकमेंड किया था कि इन 3 ममालिक का वीज़ा जो है उस पर ज़रा पाबंदियाँ लगाई जाए या उसको रोका जाए उस पर थोड़ा, यानी कि तो वो 2014 में पाकिस्तान का, ठीक है, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में कहा था। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट पार्ट देखते हैं।